शिकारी के जाल में शेर कर लूं, अब शेर कहूं तब आपको थोड़ा हो सकता प्रसन्नता हो, शेर भी फंस जाता है ना शिकारी के जाल, तो वैसे ही क्या फंस गए हैं मोदी जी। मैं सीधा खबरों पर आता हूं, इंट्रोडक्शन बस खत्म, यही लंबा हो गया, खबरों पे आता हूं। देखिए खबर, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ चीन का साथ मांगा, चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया, जिनपिंग बोले ड्रैगन और हाथी एक हो। अब आतंकवाद पर चीन का साथ मांगा है, क्या 1 घंटे की निजी मुलाकात की बहुत कल से चर्चा थी, क्या उस मुलाकात के बाद जिनपिंग के साथ मोदी का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है? चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, मैं आपको बता दूं और आप चेक कर लीजिएगा, हेमंत जी आगे बताएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें मोदी के इस आतंकवाद वाले चैप्टर पर एक लाइन नहीं लिखा है। आप सोचिए, चीन वहीं पर जो चीन में खड़े होकर जो मोदी ने कहा, चीन ने अपने स्टेटमेंट में उसको जगह नहीं दी। ये कैसी दोस्ती, कैसा प्यार है, जिसको लेकर के भक्त यहां पर जश्न मना रहे हैं। और जब जब आतंकवाद पर भारत यूएन में आवाज उठाता है, जब जब पाकिस्तान फंसते हुए नजर आता है, तब तब चीन पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान को बचाने के लिए वीटो लगाता है। आप बताइए क्या मोदी जी को हासिल हुआ चीन के जिनपिंग के साथ 1 घंटे बैठ के? अब आगे दिखाते हैं, जरा अगली फोटो दिखाइए, अगली फोटो दिखाइए, क्योंकि जल्दी हेमंत जी के पास चलें। हाँ, ये फोटो देखिए, ये जिनपिंग साहब हैं, उनके बगल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हैं, ये ब्रिक्स वाली जो है तिकड़ी है, और अपने साहब 56 इंच वाले, वो देखिए पीछे आधा चेहरा नजर आ रहा है, अर्ध सत्य आधा चेहरा नजर आ रहा है। फोटोग्राफी में भी साहब के साथ अन्याय हुआ है। अब मैं आता हूं 6 सेकंड की क्लिप पर। 6 सेकंड की क्लिप जो है, जरा भैया दिखाइए तो, फटाक से शुरुआत से दिखाइए, ये गौर से देखिए, क्लिप गौर से देखिएगा। ये देखिए मोदी जी बढ़े, बस रोक दीजिए इसे, रोक दीजिए, 6 सेकंड पूरी क्लिप है, रोक दीजिए। मोदी जी बढ़े हैं, जिनपिंग खड़े थे, जिनपिंग की बॉडी में एक रत्ती मूवमेंट नहीं है, ना पांव बढ़े, ना जो है उनका शरीर होता है ना मेहमान को वेलकम करने के लिए, हम लोग के घर में भी कोई आता है तो ऐसे झुक करके थोड़ा सा उसको गले भी लगाते हैं। मोदी जी का गले लगने वाली डिप्लोमेसी वो तो आपने लोगों ने देखा है, यहाँ पर वो भी नहीं हुआ, वहां ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर मोदी जी चाह रहे होंगे। अब एक बार इस क्लिप को दोबारा प्ले कर दीजिए, मोदी जी का चेहरा देखिएगा, अकेले हंस रहे हैं। ये देखिए कौन सा चुटकुला था मुझे भी नहीं पता, ये देखिए अकेले हंस रहे हैं, और जिनपिंग के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, फिर से रिपीट मार दीजिए, फिर रिपीट मार दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मोदी के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए हंसते हुए, और जिनपिंग के चेहरे पर मतलब जो कहते हैं रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं, बिल्कुल वो गंभीर आदमी खड़ा है, आओ हाथ मिलाओ खड़े हो जाओ बगल, वो अंदाज है। ये कतई मुझे नहीं पसंद आया अपने देश के। अब जरा नेक्स्ट लाइए, पुतिन के साथ तुलना करने के लिए होना चाहिए ना, नहीं तो आदमी कहते कि बचपन से जिनपिंग ऐसे ही था, लोग कह सकते हैं। ये देखिए, चलिए चलाइए, ये देखिए आगे बढ़े जिनपिंग, आगे बढ़े एक कदम, ये देखिए गले मिले, फिर से एक बार इसको चलाइएगा। गले मिलने का जो कहते हैं, जो एक होता है कि कंधे से कंधा टच करके, ये देखिए एक कदम आगे बढ़े, ये देखिए, देखा आपने। और एक बार फिर से देखिए, आप लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिपीट क्यों कर रहा हूं, ये शब्दों में हेमंत जी कई बार समझाते हैं ना कि क्या होता है बॉडी लैंग्वेज का आपके डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में। एक बार वो दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए फटाफट, एक बार मोदी वाला दिखाइए। हाँ, यहाँ देखिए, बस वो कंधों में दूरी देखिए, वहां पर आपने देखा किसी तरह का कंधा भी एक साथ नहीं आया, कहीं पे एक दूसरे से कोई मतलब जो होता ना कि नहीं आए हो मोदी जी मिलो ना, कुछ नहीं हुआ। बस हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं चर्चा करने। सेकंड पार्ट में मोदी जी का वो बयान हम सुनाएंगे आपको, जो हेमंत जी निकाले हैं आज, जब मोदी जी ने कहा था कि चीन से कैसा संबंध होना चाहिए, वो ज्ञान भी आप सुनिएगा, और हमारी सेना चीन को लेकर के क्या कहती है वो बयान भी सुनिएगा। ज्ञान और बयान ये दोनों सेकंड हाफ में है, जुड़े रहिएगा। हेमंत भाई, ये जो मुलाकात है इसमें डंका बजा कि नहीं बजा साहब का? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। सबसे पहले तो माफी चाहेंगे कि रविवार को थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि खबरें लगातार डेवलप हो रही थी। अभी भी जब हम आए हैं तो उससे पहले पूल स्प्रे के वो सारे
इवेंट चल रहा था लगातार वहां पे चाइना के अंदर। देखिए आज का जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है आशीष भाई। अनयूजुअल है तो भक्तों का जो एग्रेशन है पिछले 24 घंटे से वो अनयूजुअल, बाकी और कोई ऐसा नहीं। जो शी जिनपिंग ने किया है मोदी के साथ वो हमारे दोनों देशों की रियलिटी है, इसको समझना पड़ेगा कि हमारे देशों के संबंध वो नहीं है, गर्मजोशीपूर्ण नहीं है। और मजेदार बात एक और देखिए, अगर शी जिनपिंग चाहे भी तो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए उस तरह का फोटो मोदी के साथ नहीं कर सकते वो, नहीं कर सकते वो जो उन्होंने पुतिन के साथ किया। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों के रिश्ते किस तरीके के हैं सबको पता है, खासतौर पर अप्रैल 2020, जून 2020 कहते हैं, हकीकत अप्रैल 2020। तो ऐसे में एकदम स्टिफ चेहरा, चेहरे पे कोई भाव भंगिमा, जिसको आप कहते हैं ना एक्सप्रेशनलेस फेस, किसी तरह की कोई गर्मजोशी नहीं। मैं आया, आपको औपचारिकता करनी है, आपने मेरे से खड़े खड़े ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया केवल, ना कोई उस तरह का जो मोदी जी जिस काम के चैंपियन है इंटरनेशनल, हगलोमेसी बोलते हैं, डिप्लोमेसी का इन्होंने हगलोमेसी बना दिया कि जब भी पाओ गले मिलो, वो सारा काम तो उसी से डंका बजता है। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, थपकी मारते हैं, जैसे ट्रंप के पैर पे एक बार घुटने पे याद होगा थपकी मार रहे थे वो ओवल ऑफिस में, तो वो मोदी जी का अपना स्टाइल है। यहां पर ये चीज मान के चलिए तय कि आज जो 50 मिनट की जो मीटिंग हुई बायलैटरल और डेलीगेशन लेवल की और अदरवाइज भी, बहुत ही ड्राई चीजें थी वो सारी। आपके पास एक लिखित टेक्स्ट था, मेरे पास एक लिखित टेक्स्ट था, आप अपना पढ़ रहे थे, मैं अपना पढ़ रहा था, बात करते सिर्फ इतनी सिखाई। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मोदी जी ने आतंकवाद का जिक्र किया कि चाइना को आतंकवाद के खिलाफ, चाइना ने यूएन में हमारे जितने प्रस्ताव हैं पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ क्या कभी कोई पास होने दिया है? और कितने सालों से पास होने दिया? वो इसको स्वीकार ही नहीं करते। और पीछे अगर आपको ध्यान हो, जब राजनाथ ने स्टेटमेंट साइन करने से मना किया था तो उसमें पहलगांव का जिक्र नहीं था, पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं का जिक्र था, याद रखिए। हाँ। और वो चाइना ही होस्ट था, अगर आपको याद हो। और फिर इस बात पे भक्तों ने 56 इंच का सीना दिखाया था कि देखिए राजनाथ ने साइन करने से मना कर दिया, जबकि ये नहीं बताया कि उसमें नाम क्यों नहीं था पहलगांव हमले का, उस पर अपना फेलियर नहीं माना। तो ये इनका एक अपना है, उस पर मुझे आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। एक ये जो गर्मजोशी की एब्सेंस है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, मुझे तो ये उम्मीद थी पहले से। मोदी जी की मुस्कुराने की आदत है। और जो ये फोटो आपने देखा ना, अगर इसकी एग्जैक्ट कॉपी आप चाहें तो पूल स्प्रे जो हुआ जिसमें सारे पार्टिसिपेंट लीडर्स को एक एक करके मिलते हैं उससे, और बड़ा बहुत सा जहां पे फोटो सेशन होता है पूरा कंप्लीट, वहां पे अगर आप देखेंगे वहां मोदी जी काफी दूर से चल के आ रहे हैं और वहीं शी जिनपिंग और उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, एग्जैक्ट सेम है। एक हाथ से हाथ मिला है, दूसरा हाथ पे भी नहीं रखा जाए। ये है डिप्लोमेसी का सिग्नल कि आपकी क्या प्रॉक्सिमिटी है। और जो आपने पुतिन का दिखाया, पुतिन और वो तो ऑल वेदर फ्रेंड है और गले फिर भी नहीं पड़े। वो देखिए, वो होती है डिप्लोमेटिक शालीनता, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, कि वो कितने ही अच्छे मित्र हैं लेकिन गले पड़ने वाला कार्यक्रम नहीं किया जो आप वाले जिसके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं किया उन्होंने। उसके बाद जो आज वहां पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, जो उधर शी जिनपिंग थे उधर ये थे, आतंकवाद का जिक्र आपने कर दिया, उधर से कोई एक शब्द आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, उनको जो करना है वो करेंगे। उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात कह दी, बाकी तो सब छप गया, डॉगी मीडिया दिखा लेगा, मुझे आपको टाइम खराब करने की थी। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आई शी जिनपिंग की बातचीत में, अगर 5वां पॉइंट देखोगे आप, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के संबंध, भारत और चीन के संबंध, किसी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखे जाने चाहिए। यानी कि हम पाकिस्तान के साथ जो करते हैं करें, आप उसको इग्नोर कीजिए। हम उनको मिसाइलें भी देंगे, हम उनको युद्ध के टाइम लाइव फीड भी देंगे, हम उनको स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट भी देंगे, सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे, और जैसा जनरल राहुल आर सिंह कहते थे 81-82% वेपन भी देंगे। ठीक। हाँ। हम गैलवान भी करेंगे, हम लद्दाख के अंदर जो करते हैं वो भी करेंगे। तो तीसरे देश को छोड़िए, आप तो अपनी बातचीत कीजिए। ये आज कुल मिलाकर के सारी की सारा टेक अवे था। अब आपने जो कहा कि माननीय लंकापति जी पीछे खड़े थे, आगे खड़े थे, इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ जो दर्शक इंटरेस्टेड हो उनके लिए बता दूं कि जो ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसके सम्मेलन में मोदी जी गए हैं, ये कंप्लीटली चाइना की पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 से भारत और पाकिस्तान तो इसमें 2017 में शामिल हुए, 2001 से ये चाइना का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। इसके अंदर जो कौन कौन से देश, 20 देशों के लोग आए हाथ, 20 देशों के, सोचिएगा वो कौन से एरिया है उसके अंदर, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, 20 से ज्यादा देश है। ठीक। इतना बड़ा एक संगठन है और इसमें भारत आया, जैसे मैंने बताया 2017। ये क्या चीज है?
ये चाइना का जेबी संगठन है और इसने इस पूरे रीजन के अंदर फ्री ट्रेड का जुगाड़ कर दिया है अपने नेतृत्व में। यानी कि अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती इन रीजन्स के अंदर कि यहां पर आई एम द बॉस। ठीक, इस चीज को देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा याद दिला दूं जिन दर्शकों का इंटरेस्ट हो, कभी भारत का ऐसा ही एक पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन होता था सार्क, जिसका आप कल रात के शो में जिक्र कर रहे थे। वो एग्जैक्टली क्या था, अगर आप उसकी फॉर्मेशन देखेंगे ना, जो आज का समकालीन यूरोपियन यूनियन है ना, वो सार्क उस टाइप की चीज थी, रीजनल ग्रुपिंग थी हमारी। और 1985 में वो बड़ा था। 2006 में हमने भी फ्री ट्रेड और जो अपना एग्रीमेंट था इसमें शुरू किया था। उसको क्या बोलते थे? साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी जी जैसे ही आए उसका सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क ठंडी सड़क कर दिया। 85 से चला आ रहा था, कभी ऊपर नीचे होता तनाव भारत पाकिस्तान के कारण, कभी ठीक कभी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वो एक्टिव था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। आपको ध्यान हो, मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली तो उन्होंने एक इवेंट क्रिएट की थी, जिससे मुझे और आपको भी ये लगा था उस समय कि यार बड़ा विजनरी आदमी है। तो उन्होंने सार्क के सारे हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया था अपनी शपथ, और पूरे देश को लगा कि यार ये तो बड़ा विजनरी आदमी है, सारे पड़ोस को और इसको सारे रीजन को। लेकिन बाद में समझ आया कि वो कंप्लीट शोशेबाजी थी, वो एक ऑप्टिक्स थी, वो एक थिएट्रिक्स थी, वो एक इवेंट था। केवल और केवल अपनी घटिया और ओछी घरेलू राजनीति और जो ये भाषणबाजी सुबह शाम तक करते हैं, उसके चक्कर में ना केवल सार्क का सत्यानाश किया, बल्कि साफ्टा का भी पूरा तंत्र मिटा दिया। कैसे? कभी मालदीव को गाली दी, देखा आपने, पूरे भगत सेना ने। उसके बाद बांग्लादेश को घुसपैठिया कहना शुरू कर दिया, जहां अडानी के वो कराते थे एग्रीमेंट, उसी को घुसपैठिया कहना शुरू कर दिया। नेपाल के साथ ब्लॉकेड कर दिया, ये भी ध्यान होगा आपको। तो ये सब कुछ करते हुए साफ्टा नहीं मिटा, वो अपनी लीडरशिप का सत्यानाश खुद ही कर दिया, अपने पैरों पे खुद ही कलाड़ी मार दी सार्क को तबाह करके। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के नाम से आपकी राजनीति की दुकान चलती है। एक शी जिनपिंग है जो डेमोक्रेट बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद वो एससीओ के तौर पर एक इतना बड़ा एक संगठन खड़ा कर रहा है, 20 से ज्यादा देश जिसमें पुतिन भी शामिल है, तमाम लोग शामिल है उस सारे के अंदर। और एक तरफ आपकी लीडरशिप है कि सार्क का मटिया बेट करके रख दिया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का विरोध करना है। तो बाकी देशों का क्या कसूर था? आज आपका कोई नाम लेवा है क्या विदेश नीति में? आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया, पहलगांव के समय भी देख लिया, आपका कोई नाम लेवा हो तो मुझे बताइए। ये है मोदी और जयशंकर की विदेश नीति, ये है आपका डोवाल साहब की जो राजनीति। और आज के अगर जितने भी वीडियोस आप देखेंगे ना, कूल स्प्रे से लेकर के जितने भी मोदी और शी जिनपिंग के बाकी भी, इन सब में देखिए आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, आप बिल्कुल स्टिफ खड़े हो एक जगह पर। मैं आया, आपने 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर की भी मूवमेंट नहीं की, खड़े खड़े हाथ बढ़ाया, यानी कि कोई गर्मजोशी नहीं। और मैं खी करता हुआ आया, 2 बार हाथ मिलाया, हाथ जब मिलाने के बाद मैंने तीसरी बार फिर आपका हाथ पकड़ के हिला दिया। ये भी डिप्लोमेटिक एटिकेट के खिलाफ। डिप्लोमेसी के अंदर आशीष भाई, मुझे आपसे कैसे हाथ मिलाना है ये भी सारी का सारा आपको बताया जाता है पहले, कि 1 बार हाथ हिलाना है, 2 बार हिलाना है, कितना दबाना है, ये भी डिप्लोमेटिक उसके अंदर रहता है। तो मोदी जी को उससे मतलब नहीं, बस मुझे दुख इस बात का है कि वो आज गले नहीं मिले। तो वो जो ऑप्टिक्स बनती है कि देखिए चाइना को भी लाल आंख दिखा के सीधा कर दिया है, भगत तो यही कहते हैं ना कि देखिए चाइना शी जिनपिंग की पूंछ सीधी कर दी है, मोदी जी देखते ही वो झुक गए सारा। तो ये बेसिकली आपको पहले देखना चाहिए था कि आपने जो इस एससीओ के अंदर 2017 में मोदी जी थे, उसी समय आप क्वाड में गए अमेरिका के साथ, उसी समय आप एससीओ के अंदर आए, याद रखिएगा इस बात को। और दोनों ग्रुपिंग एक दूसरे की ध्रुव विरोधी। 2017 में क्वाड किसने बनाया था? ट्रंप ने, उधर आप वहां शामिल हो रहे थे। और ये एससीओ क्या है? ये अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ है। उधर आप वहां भी शामिल और यहां भी शामिल, यानी कि एक ही समय में 2 नावों पर पैर। ये काम तो कोई बहुत बुद्धिजीवी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी कर सकता है, जो मोदी जी ने किया। और आज उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हो आप कि कल मोदी जी चाइना लैंड किए और उसी समय ट्रंप का क्या मैसेज आया कि वो नवंबर में जो क्वाड समिट होने वाला है इंडिया में, उसमें नहीं आएंगे, यानी कि एक और आग ट्विस्टिंग की। ये सारा आपको देखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर के आपकी एससीओ में कितनी भूमिका है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, और आपकी क्वाड में क्या भूमिका बचेगी अब ट्रंप के इनकार के बाद। क्वाड का मतलब ट्रंप, अमेरिका, क्वाड का मतलब अमेरिका, बड़ा क्लियर है। क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। क्वाड का मतलब सीधा एक लाइन में मान लीजिए अमेरिका।
अब अमेरिका नहीं है तो क्वाड वोट नहीं है, वो जो भी होगा अपना आपस में समोसा वमोसा खाओ और अपने अपने घर जाओ टाइप होगा। सार्क की बात कही हेमंत जी ने। सार्क एक ऐसा संगठन था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर भारत वर्सेस पाकिस्तान तो 47 से है, लेकिन भारत पाकिस्तान के आपसी शत्रुता वैर के बावजूद वो सार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर भारत उसका मुखिया था। मतलब भारत वहां पर सबसे ताकतवर, कहते ना कौन है अब, क्वाड या बाकी संगठन है, संघाई एससीओ है, तो चीन है ना उसका लीडर। सार्क एक फीलिंग देता था कि भारत भी 10-5 देशों के बीच में भारत ही सब कुछ है। कभी भी सार्क के देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, जितने भी देश सार्क के थे, वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए। सार्क को हमेशा भारत लीड करता हुआ नजर आता था कि सार्क का मुखिया कौन, बॉस कौन, सार्क का बॉस भारत। खत्म कर दिया बॉसगिरी। सार्क के सारे देश अब भारत के साथ उनके मधुर संबंध किसी देश के नहीं है सार्क, जबकि सब सार्क के जितने देश थे वो भारत के छोटे भाई की भूमिका में नजर आते थे हमेशा, कि भारत हमारा बड़ा भाई है, इस भूमिका में थे। सब खत्म कर दिया आपने, असली समाजवाद लाया, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हो गए, सबको बराबर कर दिया आपने। है अभी कहानी यहीं पे नहीं है, जरा अगली क्लिप सुनवा दीजिए, सुनिए भैया आप लोग अगली क्लिप। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट लें, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? अब मैं भी नौजवानों से पूछ रहा हूं, हालांकि ये देश के नौजवानों से मोदी जी ने ऐसे पूछ कर ही देश के नौजवानों को मूर्ख बनाया। ये शब्द कहने में मतलब कोई गुरेज नहीं है मुझे, मूर्ख बनाया। नौजवानों को बताना चाहिए और नौजवान मूर्ख बन गए। अब बताएं, मैं देश के नौजवानों से मैं भी पूछना चाहता हूं, हालांकि मेरी औकात मोदी जी जैसी नहीं है, बहुत अदना सा आदमी हूं, छोटा सा पत्रकार हूं। बताइए, मोदी जी ने आपके जख्मों पे आपके घाव पर नमक छिड़का कि नहीं छिड़का? आपके जख्मों पर नमक डाल के और उसके साथ में हरी मिर्च का पेस्ट डाल के रगड़ा कि नहीं रगड़ा? बताइए नौजवानों देश के, जो हमारा सर काटेगा उसके साथ मोदी जी प्रोटोकॉल कैसा हो सकता है? ये प्रोटोकॉल कैसे भाई, कैसे? इस ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा भाई, कभी भी, कभी नहीं जन्मा, कभी नहीं जन्मा। मैं इस बाइट को एक बार और फिर से मैं खुद सुनना चाहता हूं, वो सुनने पे बहुत अंदर से फीलिंग आती है कि हमने एक महामानव को चुना है। सुनवा दीजिए एक बार, फिर से सुनवाइए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट लें, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? बताइए हेमंत भाई, नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? अगर अच्छा रुक जाइए तो इकट्ठे बताइएगा, इसके बाद और, क्योंकि ये नमक था। अभी जब अगली क्लिप आप सुनेंगे तो नमक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसका पेस्ट रगड़ने का काम करेंगे। सुनवा दीजिए अगली क्लिप। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. अब देख लिया आपने, वो पहले सुना था जख्म, अब यहाँ पे राहुल आल सिंह को सुना और बगल में प्रोटोकॉल भी देख लिया आपने। हेमंत भाई, क्या क्या है उस मसाले में जो जख्म पे रगड़ा जा रहा है, उस लेप में क्या क्या मिला हुआ है, आप बता दीजिए। आप आशीष भाई, बहुत ही भारी मन के साथ ये सारे वीडियो देखने के बाद केवल एक ही बात कहा जा सकता है कि इस सरकार ने पूरी कूटनीति का, पूरी सामरिक नीति का, पूरी रक्षा नीति का, पूरे द्विपक्षीय संबंधों का जो फलूदा करके दिखा दिया है, ये ना कभी इस देश के अतीत में हुआ
और हम प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में भी कभी ना हो। आपकी पूरी राजनीति किस बात पर टिकी हुई आशीष भाई? राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, मां भारती, या इसके अलावा भी कुछ? और सो कॉल्ड आपका सेना प्रेम, या इसके अलावा भी आपकी राजनीति में कुछ और भी हो? देश की सेना के डिप्टी चीफ राहुल आर सिंह क्या कह रहे हैं कि हम, पाकिस्तान तो फ्रंट फेस था, सारा काम चाइना का था, और 81% हार्डवेयर उनके पास। और उसके बाद आप चाइना गए और उनके राष्ट्रपति ने, जैसा मैंने आपको बताया, आज बातचीत में उनका कोट देखिएगा बाकायदा, उसमें यह कहा है कि भारत और चाइना आपस में ड्रैगन और हाथी की दोस्ती होनी चाहिए और तीसरे देश के प्रिज्म के जरिए नहीं देखा जाना चाहिए हमारे आपसी। और आतंकवाद का तो आपको मैंने बताया ही पहले से। उसके अंदर बेसिकली आशीष भाई क्या है कि आज की तारीख में मोदी जी ने जो इस पूरी विदेश नीति का जो कचूमर निकाल के और इसको सड़कों पर गिरी फिर रही है, इसकी शुरुआत आपने पहले दिन से कर दी थी जब